नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपके सामने खड़े हर उस शत्रु को धूल चटा सकता है जो आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करता है। आज का मुद्दा है दुश्मन को बर्बाद करने की 12 गुप्त नीतियां। और यह नीतियां सीधे आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति और महाभारत के गहन दर्शन से ली गई हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को हिला देंगी, आपके दिल में जोश भर देंगी और आपको एक ऐसी रणनीति सौंप देंगी जो आपके शत्रुओं को घुटनों पर ला देगी। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक युद्ध की पुकार है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मनों को सिर्फ हराना नहीं बल्कि उनकी हर चाल को चकनाचूर करना चाहते हैं। तो अगर आप में वह जुनून है, वह आग है, तो मेरे साथ बने रहिए। और हां, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो छोड़कर आप कहीं और जा सकते हैं, तो एक बार रुक कर सोच लीजिए। क्या आप अपने दुश्मन को जीतने का मौका देना चाहते हैं? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब बात आती है चालाकी, रणनीति और शत्रु को छकमा देने की कला की, तो एक ही नाम गूंजता है, आचार्य चाणक्य। यह वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीतियों से न सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा किया बल्कि दुश्मनों की नींद उड़ा दी। चाणक्य यानी वो मास्टरमाइंड जिनका दिमाग शतरंज का वो खेल खेलता था जिसमें हर चाल थी एकदम पक्की और हर दांव था दुश्मन के लिए काल। चाणक्य का जन्म कोई साधारण बात नहीं थी। यह था एक तूफान का आगमन। तक्षशिला के इस विद्वान ने अपनी जिंदगी में एक ही मकसद ठाना, अधर्म को कुचलना और धर्म की स्थापना करना। जब नंद वंश का अत्याचार चरम पर था, तब चाणक्य ने एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे बनाया हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सम्राट। लेकिन यह सब हुआ कैसे? उनकी नीतियों से, उनकी चाणक्य नीति से, जो आज भी हर उस इंसान के लिए रामबाण है जो अपने दुश्मन को धूल चटाना चाहता है। चाणक्य वो शख्स थे जो दिन में सपने नहीं देखते थे बल्कि रातों को जागकर योजनाएं बनाते थे। उनका हर शब्द था जैसे तलवार की धार और हर सलाह थी जैसे युद्ध का नक्शा। महाभारत में जहां श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से पांडवों को जिताया, वहीं चाणक्य ने अपनी नीतियों से एक नए युग की नींव रखी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडले भाइयों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चाणक्य की उन गुप्त नीतियों की गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपके दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगी कि वह फिर कभी आपकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। चलो इस महान गुरु आचार्य चाणक्य के रास्ते पर चलें और सीखें कि कैसे बने जिंदगी के असली सिकंदर। सबसे पहले आचार्य चाणक्य का एक सूत्र याद रखिए कि शत्रु को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। महाभारत में देखिए, कौरवों ने पांडवों को बार बार कमजोर समझा, लेकिन क्या हुआ? पांडवों ने हर बार अपनी चालाकी, धैर्य और रणनीति से कौरवों को मात दी। आज मैं आपको ऐसी 12 गुप्त नीतियां बताऊंगा जो आपके शत्रु को सिर्फ परास्त नहीं करेंगी बल्कि उनकी नींव हिला देंगी। यह नीतियां वो हथियार हैं जो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिखाए और जिन्हें महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। पहली नीति है शत्रु की कमजोरी को पहचानना। चाणक्य कहते हैं कि हर शत्रु की एक कमजोरी होती है, उसे ढूंढो और उस पर वार करो। महाभारत में दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसका अहंकार। श्री कृष्ण ने इस कमजोरी को पहचाना और पांडवों को यही सिखाया कि दुर्योधन के अहंकार को ही उसका हथियार बनाओ। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में बुलाया, तो श्री कृष्ण ने चुपके से यह सुनिश्चित किया कि दुर्योधन का अहंकार उसे ले डूबे। आपके जीवन में भी हर दुश्मन की एक कमजोरी होती है। वो कमजोरी हो सकती है उसका गुस्सा, उसकी जलन, उसकी लापरवाही या उसका जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। इसे ढूंढने के लिए आपको धैर्य और सूझबूझ चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो उसकी आदतें देखिए। क्या वह जल्दी गुस्सा हो जाता है?
क्या वह अपनी योजनाएं दूसरों से शेयर करता है? उसकी इस कमजोरी को नोट करो और फिर उसी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। दूसरी नीति है चुपके से योजना बनाना। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति का एक और सुनहरा सूत्र है कि अपनी योजना को अपने तक रखो। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब श्री कृष्ण ने उनकी योजनाओं को गुप्त रखने की सलाह दी। कौरवों को कभी नहीं पता चला कि पांडव अपनी सेना कैसे तैयार कर रहे थे। यही गुप्त योजना कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण बनी। आज के समय में अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो अपनी रणनीति को सबसे छुपा कर रखें। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी अगली योजना, चाहे वह नई स्किल सीखना हो, बॉस से मीटिंग करना हो या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, उसे सबसे छुपा कर रखें। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, किसी को भनक ना पड़े। यह गोपनीयता आपके दुश्मन को चौंका देगी। तीसरी नीति है समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि सही समय का इंतजार करने वाला ही युद्ध जीतता है। महाभारत में पांडवों ने 13 साल तक वनवास और अज्ञातवास सहा। उन्होंने जल्दबाजी में कौरवों पर हमला नहीं किया। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सही समय पर किया गया वार ही निर्णायक होता है। आपके जीवन में भी अगर कोई आपका दुश्मन है तो जल्दबाजी में उससे उलझने की गलती ना करें। मान लीजिए कोई आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तुरंत उसका जवाब देने की बजाय सबूत इकट्ठा कीजिए, अपनी स्थिति मजबूत कीजिए और फिर सही समय पर पलटवार कीजिए। यह धैर्य आपके दुश्मन को हैरान कर देगा। चौथी नीति है शत्रु के सहयोगियों को तोड़ना। चाणक्य का एक और मंत्र है कि शत्रु की ताकत उसके सहयोगी हैं, उन्हें तोड़ दो। महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्ण को दुर्योधन से अलग करने की कोशिश की। हालांकि कर्ण नहीं माना, लेकिन श्री कृष्ण की यह रणनीति थी कि दुश्मन के सहयोगियों को कमजोर किया जाए। आज के समय में अगर आपका कोई दुश्मन है तो देखिए कि उसके पीछे कौन कौन है। क्या उसके दोस्त, सहकर्मी या परिवार वाले उसका साथ दे रहे हैं? उनकी कमजोर कड़ी ढूंढिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी अपने सहयोगियों पर बहुत निर्भर है तो उनके बीच विश्वास तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रहे, यह सब बहुत चालाकी और नैतिकता के साथ करना है। पांचवी नीति है भ्रम पैदा करना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को भ्रम में डाल दो, वह खुद अपनी हार की राह चुन लेगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई बार कौरवों को भ्रम में डाला। जैसे जब उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी ही खबर फैलाई तो द्रोणाचार्य टूट गए और युद्ध में मारे गए। आप भी अपने दुश्मन को भ्रम में डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। आप ऐसी बातें फैलाएं जो उसे गलत दिशा में ले जाएं। जैसे अगर कोई आपके प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश कर रहा है तो गलत जानकारी लीक करें कि आप किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे आपका दुश्मन गलत दिशा में जाएगा और आप अपना काम पूरा कर लेंगे। छठी नीति है अपनी ताकत छुपाना। चाणक्य का सूत्र है कि अपनी ताकत को तब तक छुपाओ जब तक वार करने का समय ना आए। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपनी असली ताकत छुपाई। कौरवों को कभी नहीं पता चला कि पांडव कितने शक्तिशाली हो चुके थे। आज के समय में अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो अपनी ताकत को गुप्त रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो इसे तब तक छुपाएं जब तक आप उसे दुनिया के सामने ना लाएं। यह आपकी ताकत को और बढ़ाएगा। सातवीं नीति है शत्रु को उसकी गलती का एहसास कराना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को उसकी गलती का एहसास कराओ, वह खुद कमजोर हो जाएगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई बार दुर्योधन को उसकी गलतियों का एहसास कराने की कोशिश की। हालांकि दुर्योधन नहीं माना, लेकिन यह रणनीति पांडवों के लिए फायदेमंद रही। आपके जीवन में अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसे उसकी गलतियों का एहसास कराइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहा है तो शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ उसे उसकी गलती दिखाइए। इससे वह मानसिक रूप से
कमजोर होगा। 8वीं नीति है गठबंधन बनाना। चाणक्य का मंत्र है कि अकेले युद्ध लड़ने से बेहतर है गठबंधन बनाकर लड़ो। महाभारत में पांडवों ने कई राज्यों के साथ गठबंधन किया, जिससे उनकी सेना और मजबूत हुई। आज के समय में अगर आपका कोई दुश्मन है तो अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार वालों का साथ लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ ऑफिस में साजिश रच रहा है तो अपने भरोसेमंद सहकर्मियों को अपने साथ जोड़ें। यह गठबंधन आपके दुश्मन को कमजोर करेगा। 9वीं नीति है शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ दो, उसकी हार निश्चित है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कई बार कौरवों का आत्मविश्वास तोड़ा। जैसे जब उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजा तो कौरवों को लगा कि वह जीत गए, लेकिन बाद में पांडवों ने इसका बदला लिया। आप भी अपने दुश्मन का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ बहुत आत्मविश्वास से साजिश रच रहा है तो छोटी छोटी चालों से उसे गलत साबित करें, इससे उसका मनोबल टूटेगा। 10वीं नीति है नैतिकता का पालन करना। चाणक्य का सूत्र है कि नैतिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत में पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया और यही उनकी जीत का कारण बना। आपके जीवन में अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी गलत रास्ता ना चुनें। नैतिकता के साथ लड़ें, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा। 11वीं नीति है शत्रु को उसकी गलतियों का फल भुगतने देना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की गलतियां ही उसकी हार का कारण बनती हैं। महाभारत में दुर्योधन की गलतियों ने ही कौरवों को हार की ओर धकेला। आपके जीवन में अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसे उसकी गलतियों का फल भुगतने दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके खिलाफ गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसे उसी के जाल में फंसने दें। 12वीं नीति है अंतिम वार सबसे घातक करना। चाणक्य का अंतिम सूत्र है कि अंतिम वार ऐसा हो जो शत्रु को फिर कभी उठने ना दे। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंतिम दिन पांडवों की जीत का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि कौरव पूरी तरह खत्म हो जाए। आपके जीवन में जब आप अपने दुश्मन को हराने के लिए अंतिम कदम उठाइए तो वह इतना मजबूत हो कि आपका दुश्मन दोबारा सिर ना उठा सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतिद्वंदी को हराना चाहते हैं तो अपनी मेहनत, लगन और रणनीति से ऐसा काम करें कि वह आपका मुकाबला न कर सके। मित्रों, यह 12 गुप्त नीतियां आपके लिए वह हथियार है जो आपको हर युद्ध में विजेता बनाएंगी। चाणक्य और महाभारत हमें सिखाते हैं कि शत्रु को हराने के लिए न केवल ताकत बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति की जरूरत होती है। तो इन नीतियों को अपनाइए। अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि आप में वह ताकत है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जय श्री कृष्ण। जय चाणक्य। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। हर खामोशी घमंड नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का फल आता है। लोग यह भूल जाते हैं कि नौकरी जीवन के लिए है, जीवन नौकरी के लिए नहीं। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। कई बार दो अच्छे स्वभाव के इंसानों की भी आपस में नहीं बनती। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, मगर सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती रिश्ते रखने से क्या फायदा। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें आजाद करते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ मत रखो, क्योंकि इस कलयुग में यह दुनिया ही झूठ से चल रही है। बस इतना ख्याल रखना कि आपका झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते,
हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे ले फिरते हैं। कुछ पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? जो लकीरों में नहीं होते किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। रो पड़ा वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर, बोला, तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा कि थे हम। ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते जिनसे मिलकर यह लगा था कि यह लोग जिंदगी भर साथ देंगे। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। गलत इंसान की आवाज ऊंची होती है और सही इंसान का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दें। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। ना जाने क्यों वह मुझे मुकम्मल बर्बाद नहीं करता, हर बार तड़पता छोड़ देता है। वो मुझे आजाद नहीं करता। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके दिल में भी तुम हो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उसे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताए, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तरस जाओगे अब मेरी आवाज सुनने को। तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव जैसे शब्दों को नहीं पहचानते। क्यों तू नाराज रहता है अपने आप से सदा? जो खूबियां तुझ में हैं वह औरों में ना मिल पाएगी। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं, छुभन है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस करके सामने बताए तुम खास थे इसलिए लड़े तुमसे, पराए होते तो मुस्कुरा कर जाने देते। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर पाता है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखिए। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह कहीं नहीं जाएगा। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। हमेशा याद रखना,
बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। भरोसा करो मगर किसी और के भरोसे मत बैठो। गुलाब तो नहीं दिया मैंने उसे कभी, लेकिन मोहब्बत गुलाब देने वालों से ज्यादा की है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। गरीब गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, अमीर को कांटा लगे पूछ लोग। हजारों जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। अतीत को अगर जाने नहीं दोगे तो यह आपको जीने नहीं देगा। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में वह हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार। जब पैसा आदमी के पास होता है, जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते हैं। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। यूं ही हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाव रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा करना। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच है। नहीं घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। प्रेम का मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता। एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने को प्रेम कहते हैं। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हार मत, यह मंजिलें तेरी परीक्षा तो लेगी। तू मेहनत करेगा दिल से तो शोर तेरी सफलता खुद मचा देगी। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का द्वार है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लो वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। परखा बहुत गया है मुझे, लेकिन समझा नहीं गया। जो आस्था सत्य से आहत हो जाती हो, उस आस्था को मर जाना चाहिए। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए। गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए। जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए। खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, वह एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना। वक्त बुरा है, जिंदगी नहीं। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं।
इश्क तो उसे किसी और से था, लेकिन मेरा शिद्दत से चाहना उसे बहुत पसंद था। जरूरी नहीं शुरुआत सबकी अच्छी हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जब जवाबदारी और जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आता है, तब रूठने और थकने का अधिकार खत्म हो जाता है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझ करना चाहिए। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। सबकी असलियत से वाकिफ है हम। खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पानी के लिए जब खड़े थे, हम बीमारी से दूर खड़े थे। अब हमारे पास आरओ है और बीमारियां हजारों हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में विशाल वृक्षों का जाल बिछा हुआ था। इन वृक्षों में से एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। तोता और उसकी पत्नी दोनों ही प्रकृति के इस अद्भुत उपहार में सुखी और संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उसी पेड़ के गहरे छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वह सांप उम्र के कारण इतना कमजोर हो गया था कि भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। उसके लिए अपनी ही जगह से निकलकर शिकार करना असंभव हो गया था। तोते ने एक दिन देखा कि सांप भूख से कमजोर हो रहा है। उसने अपने दिल में सांप के लिए दया महसूस की और फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगा। तोता प्रतिदिन कुछ खाना छेद के पास छोड़ जाता था ताकि बूढ़ा सांप भूखा ना रहे। धीरे धीरे यह उनका रोज का नियम बन गया। सांप को तोते की इस दया और मदद से बहुत राहत मिली। वह हर रोज अपनी भूख मिटाकर तोते का आभारी होता। समय बीतता गया और तोता और सांप के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। उनका यह रिश्ता पारस्परिक सहायता और सहानुभूति का था। तोता और सांप एक दूसरे के प्रति निष्ठावान थे। दोनों ही एक दूसरे की उपस्थिति से सुरक्षित महसूस करते थे। सांप, जो पहले अपने अकेलेपन और कमजोरी से निराश था, अब खुद को और अधिक समर्थ और जीवंत महसूस करने लगा। तोते की पत्नी भी इस रिश्ते को देखकर खुश थी। वह अपने पति के इस नेक काम में उसका समर्थन करती थी। दोनों ने महसूस किया कि जंगल में जितने भी जीव हैं, वे एक दूसरे की सहायता करके ही सही मायनों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक दिन आसमान में एक बड़ा गिद्ध मंडरा रहा था। गिद्ध भूखा था और वह शिकार की तलाश में था। उसकी नजर पेड़ पर बैठे तोते पर पड़ी। वह धीरे धीरे तोते के पास पहुंचने की योजना बनाने लगा। गिद्ध की चालाकी और ताकत को देखते हुए तोते को खतरा महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि अगर गिद्ध ने हमला किया तो वह अपनी पत्नी और खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसी समय एक शिकारी जंगल में आ पहुंचा। उसके पास धनुष और तीर था। शिकारी ने पेड़ पर बैठे तोते को देखा और उसने उसे शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। शिकारी की आंखें तोते पर जमी थी और तीर छोड़ने ही वाला था कि एक अप्रत्याशित घटना घटी। सांप ने शिकारी की गतिविधि को देखा। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त तोते की जान खतरे में है। उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की है और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। सांप ने तुरंत शिकारी की ओर रुख किया। उसने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और तेजी से शिकारी के पैर को काट लिया। शिकारी दर्द से कराहने लगा और उसका ध्यान तीर से हट गया। तीर गलती से गिद्ध की ओर चला गया और सीधे उसे लग गया। गिद्ध वहीं गिर पड़ा और तोता और उसकी पत्नी की जान बच गई। शिकारी घायल होकर जंगल से भाग खड़ा हुआ। सांप भी थककर अपने छेद में लौट आया, लेकिन उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती है, जिसमें सच्ची दोस्ती और परिश्रम का मूल्य बताया गया है। सच्चा दोस्त कभी भी आपको मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वह आपके साथ खड़ा रहता है। यह दोस्ती पर आधारित एक ऐसी कथा है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समझ,
और सहानुभूति से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपके द्वारा साझा किए गए विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। किसी के साथ रिश्ते बनाना और उसे निभाना केवल बाहरी दिखावे से ज्यादा गहरी समझ और भावना पर निर्भर करता है। आपकी बात सही है कि कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बेहतर करते हैं तो उनका रुख बदल जाता है। आपने सही कहा कि जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है और हमें कभी भी किसी के कहने पर अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। धैर्य रखना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता रखना जीवन की सच्ची शक्ति है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं उनका सामना शांत और मजबूती से करना ही सच्ची जीत है। आपकी इन बातों में जीवन की सच्चाई और प्रेरणा की झलक है। यह ना सिर्फ हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें केवल खुद से समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह चालाक लोगों पर अपनेपन की हद तक भरोसा कर लेते हैं। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला, जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं, उनके लिए क्या मुश्किल। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई गुण नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। अपने अगले कदम को गुप्त रखिए। यहां अच्छा चाहने वाले हो या ना हो, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलेंगे। कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां लोगों में थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वह गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाए और उस तीसरे को आपसे ज्यादा अहमियत दी जाए तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बेहतर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। जमीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकलेगा। यहां अच्छा चाहने वाले हो या ना हो, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलेंगे। अगर एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। रिश्ते को दौलत की निगाहों से मत देखो, क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान गरीब ही होता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुकम्मल कहां होती है यह जिंदगी जनाब, खोता ही रहता है इंसान कुछ पाने के लिए। जीवन में कभी किसी की नकल ना करें। आपकी अपनी काबिलियत ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। हमेशा नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। टूट जाता है गरीबी में वह हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। अपनों से सिर्फ उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। हमारी खामोशी को हमारा घमंड ना समझो, बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेगी जरूर। अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फर्क है जनाब। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह हजार जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। बहुत जरूरत है रिश्तों को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ लेकर चलोगे। प्रकृति का जो कर्ज है वह तो चुका दो यारो, जीते जी दो पेड़ तो लगा दो यारो। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके।